हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम और असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो आज का जो विषय है बहुत अहम विषय है। रमा एकादशी जो कि है दिवाली के, जो कि 4 दिन पहले पड़ती है। इस वर्ष नवंबर 9 को व्रती जो हैं वो सारे व्रत उपवास करेंगे। कैसे पूजन अर्चन करना है, जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं वो किस प्रकार से पूजन अर्चन करें। और उस दिन पड़ रहा है गुरुवार, महाशुभ संयोग है। देखिए सारे ही दिन मेरे लाला लाली के ही सारे शुभ संयोग के होते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन गुरुवार पड़ जाता है। तो भाई नारायण मेरे प्रभु की, मेरे प्यारे लाला लाली की अति प्रिय एकादशी और गुरुवार भी अति प्रिय। तो चलिए मैं आज आपके साथ में शेयर करती हूँ बहुत ही सिंपल सरल तरीके से आपको पूजन अर्चन कैसे करना है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, रंभा एकादशी को कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। 8 नवंबर को 8 बज के कुछ मिनट से ये एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जो व्रती व्रत करेंगे वो उदय तिथि के हिसाब से 9 नवंबर को करेंगे जी। पूजन अर्चन आपको कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, कैसे संकल्प लेना है। एकादशी के दिन उपवास एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान वास्तविक एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से शुरू होता है। इस दिन उपासक चावल जैसे अन्न से परहेज करते हैं और सूर्यास्त से पहले केवल एक बार सात्विक भोजन ही करते हैं। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। व्रत न करने वालों के लिए भी वैसे अन्न का जो है वो निषेध होता है। चावल तो बिल्कुल ही नहीं एकादशी में खा सकते हैं और अन्न का भी निषेध होता है। तो देखिए गुरुवार के दिन जो एकादशी ये पड़ रही है, रमा एकादशी, इसकी जो आपको पूजन अर्चन करनी है वो किस प्रकार से करनी है। सर्वप्रथम आप लोगों को, जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो वो तो पहले से ही सारी चीजों का पालन कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग स्नान नहीं कर रहे हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। आप सुबह जल्दी उठिए, जैसे कार्तिक में मैं हमेशा बताते आई हूँ, सारे नियम मैंने डाले हुए हैं। आप एक बार चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह आप जल्दी उठ जाएं, उठने के बाद घर को स्वच्छ करें, खुद नहाएं धोएं और फिर उसके बाद में आपको अपने मंदिर में आ जाना है, दीप प्रज्वलित करना है, तुलसी माता की विधिवत पूजन करनी है। देखिए एकादशी वाले दिन आप को तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन पूजन जो उनकी होगी, जो दीपदान होगा वो विधिवत जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही होगा जी। फिर बात आ जाती है कि उस दिन आपको कैसे पूजन करनी है। तो गुरुवार का जो लोग व्रत रखते हैं, जो भी व्रती गुरुवार का व्रत रखता है, उस दिन आपको क्या करना है कि आप वैसे तो कथा भी करेंगे, चने की दाल, हल्दी और जो मुनक्के से पूजन होती है केले की वृक्ष में वो भी आप सब करेंगे। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वो लोग भी इसी प्रकार से केले की वृक्ष में आप लोग पूजन अर्चन करिएगा, आंवले के वृक्ष में पूजन अर्चन करिएगा, दीपदान जरूर करिएगा केले की वृक्ष में। और आपको हल्दी, चने की दाल, मुनक्का से जो लोग उपवास नहीं भी करेंगे उनको भी पूजन अर्चन करनी है, ठीक है। फिर बात आ जाती है एकादशी का जो लोग व्रत रख रहे हैं और बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो देखिए उस दिन अन्न नहीं खाना होता है। तो आपको जो गुरुवार का व्रत रख रहे हैं, आप पूजन कथा आप सब वैसा ही कर लीजिएगा, लेकिन जो आपको अन्न की जगह पे शाम को जो आप फलाहार करते हो, आपको उस दिन फलाहार ही करना है जी, ठीक है। फिर आपको 2 अहम कार्य बहुत ज़रूरी है जो ज़रूर करिएगा। सर्वप्रथम देखिए आपको जो जोत जलानी है वो अखंड जोत जलानी ही जलानी है। एकादशी वाले दिन, गुरुवार वाले दिन मेरे लाला लाली के पास ज़रूर अखंड दीप जलाइए। यदि आप अखंड दीप नहीं भी जला सकते हैं तो तुलसी का जो सूखी लकड़ी का दीपक है वो आपको अवश्य जलाना है। तुलसी का सूखी लकड़ी का दीपक अवश्य जलाइएगा। केले महाराज की जो पूजन है आप विधिवत करिएगा, हो सके तो जनेऊ चढ़ा दीजिएगा, उनको दीप दान करिएगा, चने की दाल, हल्दी जैसा मैंने बताया उस प्रकार से पूजन अर्चन करिएगा। तरीके से आपको श्रीमन नारायण, मेरे प्यारे प्रभु मेरे नारायण लक्ष्मी नारायण जी के पास भी आपको इसी प्रकार से पूजन अर्चन करनी है। जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले चंदन से आपको उस दिन पूजन अर्चन करनी है जी, ठीक है। फिर बात आ जाती है लकड़ी, तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक अवश्य जलाइएगा। और आपको क्या करना है,
और उस दिन जो प्रभु को भोग लगाएंगे आप, उस दिन देखिए प्रभु का कभी भी कोई भी उपवास नहीं होता है, मैं हमेशा बताती आती हूँ। तो आप लाला लाली को जो भोग लगाएं और जो आप प्रभु को भोग लगाएं, आप अपने जो भी आप तुलसी की सूखी लकड़ियों का दीपक अवश्य जलाइए। केले महाराज की विधिवत पूजा करिएगा तुलसी माता के साथ में। तुलसी माता को आपको स्पर्श नहीं करना है, लेकिन दीपदान वगैरह सब कुछ वैसा ही करना है। तो इस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना है रमा एकादशी की। बहुत ही सरल, आपको सरलता से पूजन अर्चन करना है, जिस तरीके से मैं पहले भी बता चुकी हूँ। विधिवत आपको पूजन अर्चन करिए। और तो जी इस प्रकार से विधिवत लाला की लाली की सेवा पूजन अर्चन करिएगा। सुंदर सा श्रृंगार भोग, देखिए लाला का लाली का कभी भी कोई उपवास नहीं होता है। तो यदि कोई ऐसा है आपके घर में जो व्रत ना रखता हो, तो आप लाला लाली को अच्छे से प्रॉपर भोग लगाइएगा और अच्छे से लाडो के को श्रृंगार पूजन अर्चन करिएगा। और देखिए, और रमा एकादशी तो मेरी लाडो की एकादशी है। महालक्ष्मी माँ का नाम रमा है, मेरी लाडो का ही नाम रमा है जी। और कार्तिक मास में पड़ती है, तो सोचिए मेरे लाला लाली को कितनी प्रिय होगी। तो इस प्रकार से आपको विधिवत पूजन अर्चन करना है और बहुत ही सरलता से पूजन करिएगा। दीप दान का बहुत महत्व है। तुलसी माता के पास में आप 5, 7, 11 दीपक तक भी चाहे तो आप प्रज्वलित करें। और अपने मंदिर में आप देखिए अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा। मेरे लाला लाली का अखंड दीपक जलता रहता है। मंदिर में अखंड दीपक प्रज्वलित करिएगा। तुलसी माँ की सूखी लकड़ी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा। और इस प्रकार से दहलीज पे भी दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा। दीप दान का मैं फिर कहती हूँ बहुत महत्व है जी। तो इस प्रकार से बहुत ही सरलता से पूजन अर्चन करिएगा। अपने स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल अवश्य मिला लीजिएगा। और बहुत ही सरलता से देखिए 56 भोग नहीं 56 भाव से पूजन करिएगा लाला लाली की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।